वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लोकसभा में मंगलवार 17 दिसंबर को पेश किया गया था। तो वहीं इस बिल का मकसद साफ है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना, राज्यों की विधानसभाएं हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब ये देश भर में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बता दें कि लोकसभा में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया था, जहां बिल पर पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई, जिस पर कुछ सांसदों ने आपत्ति जताई थी। जिसके बाद पर्ची से मतदान हुआ। इस मतदान में बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में कुल 198 मत पड़े हैं। फिलहाल बिल को लेकर आगे की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाते हुए संसद में कहा था कि देश में एक साथ चुनाव कराने से उन पर होने वाले खर्च कम होंगे। इसके अलावा अलग अलग चुनाव कराने पर प्रशासन और सुरक्षा बलों पर अधिक बोझ पड़ता है। यहाँ बता दें कि भारत में पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में कई देश हैं जहां पर ये व्यवस्थाएं पहले से ही लागू है। तो वहीं ऐसे में भारत में जब से यह गणतंत्र बना है, तब से लोकसभा और विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया में कई बदलाव हुए हैं। देश में पहले 1951 से लेकर 1967 तक हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाते थे। इस व्यवस्था ने चुनावी प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाया था, क्योंकि दोनों चुनाव एक ही समय पर होते थे। हालांकि 1967 के बाद देश में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और नए राज्य बने, जिसके कारण इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ा। इसके बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर आयोजित होने लगे। हालांकि अब भी वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कई सुझाव और प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ भारत में लागू कराने की मांग नहीं हो रही है, बल्कि अन्य देशों में वन नेशन वन इलेक्शन पहले से ही लागू है। तो वहीं अगर हम दुनिया के कई अन्य देशों की बात करें, तो कई देशों में पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इन देशों में राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा चुनाव एक ही समय पर होते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया को और सरल और व्यवस्थित बनाया जाता है। हालांकि भारत में इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर कई चुनौतियां उठाई जा रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर एक देश एक चुनाव लागू किया जाएगा, तो इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं हम फ्रांस की बात करें, तो वहां पर हर 5 साल में राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के चुनाव एक साथ होते हैं। फ्रांस में नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। ये व्यवस्था चुनावों को सरल बनाती है और राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करती है। इसी तरह स्वीडन में हर 4 साल में संसद और स्थानीय सरकार के चुनाव होते हैं। यहाँ एक ही दिन में नगर पालिका और काउंटी परिषद के लिए भी वोटिंग होती है। इस तरह की व्यवस्था से चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।